अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, रांगड़ राजपूत, राणा रमज़ान इसके। आज गुफ्तगू करनी है नेपाल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी RSS बर्मन बनिया माफिया का दलाल एजेंट और शर्मा जो है वह बर्मन नहीं ना कहे, तो ब्राह्मण था, बामण था, उसकी हुकूमत थी, वह वज़ीर आज़म था नेपाल का। और नेपाल के अंदर जो इंसान दोस्त, मुसलमान दोस्त, हिंदू या बुद्ध धर्म के लोग नेपाल में मुसलमानों के, दुनिया के मुसलमानों के हक में, और जो भारतीय जनता पार्टी RSS का जो एजेंट दलाल नेपाल के अंदर वही खेल खेला जा रहा था जो हिंदुस्तान के अंदर खेला जा रहा। बड़ी खुशी हुई, मुबारकबाद पेश करूं नेपाल की इंसान दोस्त अवाम ना, गैरतमंद अवाम ना, ख़ास तौर पर खस्त्री छत्री राजपूतों ना, जो सनातन धर्म या बुद्ध धर्म किसी भी धर्म में है हुए, और जो राजपूत नहीं हुए, सब ना हम सलाम पेश करें पाकिस्तान तक, जिन्होंने गैरत करी, हिम्मत करी। मोदी शैतान RSS भारतीय जनता पार्टी बर्मन माफिया का दलाल, उसका तख्ता उल्ट दिया, इनकलाब आया। और कुछ दिनों में, हमने पहले भी कहा था, 2-4 महीने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, नेपाल तक भी बड़ा खून इनकलाब आवेगा। पहला इनकलाब आया श्रीलंका में, फिर बांग्लादेश में जो भारतीय जनता पार्टी RSS के जो एजेंट थे शेख हसीना वाजिद, उसका तख्ता उल्टा गैरतमंद बंगाली भाइयों ने, ये कल आज तख्ता उल्ट दिया नेपाली भाइयों ने। और हम इंतज़ार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी RSS के बर्मन माफिया के शैतानों की जो हुकूमत है भारत में, इसका तख्ता उल्टेंगे। भारत में रहने वाले जाट, गुज्जर, राजपूत और वह अक़वाम जो शोदर और दिल्लत बना दी गई है, तो ये लोग गैरत करेंगे, हिम्मत जुर्रत का मुजाहरा करेंगे। और मोदी शैतान बर्मन माफिया, जो कि बर्मन माफिया जिनका मंदिरों पर कब्ज़ा, हिंदुस्तान की सत्ता पर कब्ज़ा, हुकूमत पर कब्ज़ा, जिनकी हाकमियत और अजारादारी अब बनी है गेली मिल का। बनियों में, ब्राह्मणों में अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन कम हैं। अच्छे लोग 20% होंगे, लेकिन 80% लोग जो सत्ता में हैं, ताकत में हैं, जिनकी हुकूमत अजारादारी, बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, दरिंदगी, हैवानियत है। भारतीय चैनलों पर कब्ज़ा, भारत के कारोबार पर कब्ज़ा, मंदिरों पर कब्ज़ा, भारत की हुकूमतों पर कब्ज़ा, जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर अपने दलाल छोड़ रखे थे, और बांग्लादेश की आवाम ने गैरत करी, तख्ता उल्टा, और फिर नेपाल गुलाम बना रखा था। नेपाल के जो गोरखा खस्त्री छत्रियों ने गैरत दिखाई। तो ये वो शैतानी टोला है जिनकी हुकूमत है। इन्होंने जानबूझकर, जो कि पंजाब, सिखों वाला पंजाब, जानबूझकर डुबो दिया डैम खोलकर। इन्होंने सिखों वाला पंजाब डुबो दिया, हिमाचल प्रदेश डुबो दिया, और आधा हरियाणा डुबो दिया। और पूरे का पूरा जो कश्मीर है, जिसने कह जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का इलाका, वह डुबो दिया। इसकी वजह है राजपूत हो, जाट हो,
गुज्जर हो, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, ये एक नस्ल के लोग हैं। राजस्थान में रहने वाले, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में ब्राह्मण माफिया ने इनकी ताकत तोड़ने का एक मंसूबा बना रखा। बार बार किसानों के लिए जुल्म, किसान तहरीक के हज़ारों लोग बेदर्दी तक कत्ल कर दिए। और जो ये इलाका है पंजाब, सिखोवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मगरबी यूपी, राजस्थान, इन लोगों पर इन्होंने जुल्म कर रखा और ब्राह्मणों की हुकूमत है। तो ये कुछ दिनों में 2-2.5 महीने में आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब आवेगा, खूनी इनकलाब। शैतान के पुजारी, दहशतगर्द, इंसानियत के कातिल, जिन्होंने झूठ बोल बोल कर भारत की आवाम ज़हनी मरीज पागल बना दी। और जो इज्जत वाले लोग, गैरतमंद लोग, इल्म शोर रखने वाले लोग, उनका जीना खाना पीना हराम कर रखा। इंडिया में 40 करोड़ मुसलमान, उनका जीना मुश्किल तो कर ही रखा है, लेकिन शूद्रों का, दलितों का भी जीना मुश्किल कर रखा है। राजपूत, जाट, गुज्जर, हीर, यादव आपस में लड़ा रखे, जो कि हीर, यादव, जाट, जट, गुज्जर, राजपूत एक ही नस्ल है, खस्त्री छतरी नस्ल, गैरतमंद नस्ल, हिम्मत जुर्रत बहादरी वाली नस्ल। तो ये तमाम नस्लों के लोग ये ग़ुलाम यरगमाल बना दिए। शूद्र दिल्लत तो ग़ुलाम बना ही रखे थे, मुसलमान ग़ुलाम बना रखे। और आज का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर वो अपने सिख पंजाब के भाइयों की मदद कर रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर गांव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ब्राह्मण बनिया माफिया के शैतानों ने मुसलमानों का कत्लेआम कर रखा, नस्ल कशी कर रखी। मस्जिदों पर हमले, दरबारों पर हमले, इमाम बारगाहों पर हमले, मदरसों पर हमले, मुसलमानों के घरों पर, मोहल्लों पर हमले। मुसलमानों ने जो उनके जो हकूक़ हैं उसका महरूम कर रखे। किसी पर इल्ज़ाम लगा दें तो ना गाँ का गोश्त खाया, तो गाँ उरा खड़ी कर रखी तो गाँ काट का खावेगा, यानी बेवकूफ़ बना रखे। तो हमेशा सिखों ने मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई। हम उन सिखों ने सलाम पेश करें, और हम सलाम पेश करें हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के मुख्तलिफ इलाकों के जाटों ने, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई। अगर किसी राजपूत ने आवाज़ उठाई, हम उसने भी सलाम पेश करें, जिसने आवाज़ उठाई। तो आज ये वक्त आ गया है। नेपाल के अंदर जो इनकलाब आया, इससे पहले बांग्लादेश में इनकलाब आया, ये भी इनकलाब आवेगा भारत में। भारत के अंदर इनकलाब आवेगा, दुनिया देखेगी। मेरी बात मानो या नहीं मानो, दुनिया देखेगी, इनकलाब आवेगा। और हम पाकिस्तानी न इंडिया के दुश्मन, न भारत के दुश्मन, न हिंदुस्तान के दुश्मन, न भाइयों थारे जो धर्म है, सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई भी धर्म हो, न हम थारे धर्मों के दुश्मन। हम तो ये जो बेगैरत टोला, झूठा टोला, मुनाफिक टोला, इंसानियत का कातिल टोला आरएसएस, वह आरएसएस जिसने खुद महात्मा गांधी का कत्ल करा, कांग्रेस के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा, यादव है जो उनका जीना मुश्किल कर रखा, राजपूत, जाट, यादव, गुज्जर, जट आपस में लड़ा रखे, कमी कमीन बना दिए। शूद्र वेश नहीं, शूद्र और दिल्लत कमी कमीन बना दिए। तो इन ब्राह्मणों का और बनियों का जो कब्जा है, ये ख़त्म होने का टाइम आ गया। और पाकिस्तान की अवाम इंडिया या इंडिया की अवाम की दुश्मन नहीं है। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम तो चाहवा इंडिया में अच्छे लोगों की हुक्मरानी आवा। हम हिंदुओं के दुश्मन नहीं हैं। अच्छे लोग, इंसानियत वाले लोग, उनकी हुकूमत हो, पाकिस्तान हुए आवा, पाकिस्तान के लोग उठा जावा, अमन हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो,
कारोबार हो, लेकिन भारत के अंदर इसराइली एजेंट, यहूदी एजेंट, इसराइल का जो एजेंडा, सुहनियत एजेंडा, अल्लाह की मखलूक ना अल्लाह तो दूर कर दो, सेक्सी टोला, सेक्स माफिया, बेगैरत माफिया जो कि पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल है, उसकी दलाली आरएसएस कर रही, भारतीय जनता पार्टी कर रही। यो एक बेगैरत टोला कर रहा, जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया, धरती दौड़ी कर दी। तो यो चांद गिरन होया है, कुछ दिनों में सूरज गिरन होएगा, इसके असरात आवेंगे। जालिम जो लोग हैं, जुल्म करने वाले, उन पर अल्लाह का अजाब और कैर नाजिल होएगा। मजलूम और महकूम लोग हैं, उन्होंने अल्लाह पाक की मदद मिलेगी। पूरी दुनिया में यह इनकलाबी सिलसिला शुरू हो चुका है। ये शुरू तो 1.5 साल का है, लेकिन इसमें तेजी आवेगी, अच्छे दिन आवेंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं, हम उन्हें यकीन देवा, यकीन दुआवा कि पाकिस्तान थारा दुश्मन नहीं है, मुसलमान थारे दुश्मन नहीं है। थारे दुश्मन ये सत्तानाशी पंडित हैं, जिन्होंने मंदिरों पर कब्जा कर रखा, हुकूमत पर कब्जा कर रखा, इंडिया पर कब्जा कर रखा, इन्होंने लड़ा रखे। शोदर दिल्लत उन गेली जुल्म, राजपूत गुज्जर यादव जाट हीर लड़वा रखे, मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू यो था। 2-2.5 महीने में देखोगे बड़ा कहर और अजाब नाजिल होएगा आरएसएस पर, मोदी पर। मोदी एक शख्सियत का नाम नहीं है, मोदी एक नज़रिया है। योगी पता नहीं जोगी बड़ा बेगैरत है तो वह राजपूत, लेकिन जो बेगैरत है, जो इंसानियत का कातिल है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, वह कोई भी हो, हम उस पर लानत भेज दें, राजपूत हो या गैर राजपूत। तो ये जो टोला है, इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होएगा। ये क्या वो करा थे पाकिस्तान नंगा भूखा मुल्क है। पाकिस्तान तो भीख मांगा, पाकिस्तान तो कटोरा ठाई फिरा, पाकिस्तान में तो लोग भूखे मरे। इन्होंने झूठ बोल बोल का भारत की आवाम जो है ना चूतिया बना दी, पागल बना दी, ज़हनी मरीज बना दी। इन्होंने पता को नहीं कि पाकिस्तान अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र, एक खुशहाल मुल्क, ताकतवर मुल्क, पुरअमन मुल्क, जिसकी जड़ पाकिस्तान में भी मजबूत और पूरी दुनिया में इस्लामी या गैर इस्लामी ममालिक में मजबूत। और वह नज़र आया। अपने लोग खुद मारे पुलवामा में, अपने लोग खुद मारे पहलगाम में, हमला पाकिस्तान पर करा, पाकिस्तान ने सब्र करा, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर पूरी दुनिया ने देखा। ये जो झूठ बोल रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ईसाइयों के लिए जुल्म, सिखों के लिए जुल्म, जैन धर्म के लिए जुल्म, बुद्ध धर्म के लिए जुल्म, खुद सनातन धर्म के लोगों के लिए जुल्म, तो ये ब्राह्मण माफिया कर रहा। इन शैतानों का तंग आका महात्मा गौतम बुद्ध ने सनातन धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म बनाया, अपनाया। बाबा गुरु नानक जी ने सनातन धर्म छोड़कर सिख धर्म बनाया। महावीर खस्त्री छत्री राजपूत, उसने जैन धर्म बनाया। इन शैतानों ने हमेशा शैतानगिरी कर रखी, हजारों साल हो चुके हैं। ब्राह्मण और बनिया माफिया, चलाक, शातिर, मुनाफिक, झूठे, बेईमान, इन जैसा कोई कलाकार नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। तो ये जनाब खुद जुल्म करा, खुद दहशतगर्दी करा, इल्ज़ाम लावा पाकिस्तान पर, इल्ज़ाम लावा मुसलमानों पर। इनके अपने लोग इन तक महफूज नहीं है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ते गया था सेठ आसाराम, बढ़िया था, उसने कितनी छोरियों की इज्जत लूटी, कितनी खूबसूरत छोरी थी, बेटी थी, किसी की इज्जत थी, किसी की बहन थी, कितनी इज्जत लूटी। ये इज्जत के लुटेरे हैं, ये भारत के लुटेरे हैं, ये थारे धर्म के लुटेरे हैं। ये कौन सी बात हुई श्री रामचंद्र का नारा मार कर किसी की इज्जत लूट लो, किसी के घर में आग लगा दो। एक छोरी, एक बुजुर्ग, एक नेता, उस पर नारे मारा, 200 ये बदमाश नारे मारा श्री राम के। श्री राम जी का तो ये कहना नहीं था, उसकी तो ये तालीम नहीं थी। तो फिलहाल वक्त आ गया है, इन शैतानों पर अल्लाह का अजाब और कहर नाजिल होएगा।
बहुत मेहरबानी। अजान का टाइम हो गया, अजान आ गई है। अल्लाह खुश रखा, आबाद रखा सब भाइयों ना, हर धर्म ना, हर भाइयों ना। इंसानियत जिंदाबाद।